आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सिंपल नियमों के बारे में जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाया कि जिम जाएंगे, हेल्दी खाएंगे, लेकिन 2 हफ्ते बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। सवाल यह है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। आज जो 5 नियम हम डिस्कस करेंगे वो जेम्स क्लियर की फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स से इंस्पायर्ड हैं। इस किताब का कोर आइडिया बहुत ही सिंपल सा है। बड़े बदलाव ना रातों रात नहीं होते, वो छोटी छोटी बिल्कुल एटॉमिक आदतों का नतीजा होते हैं जिन्हें हम रोज बिना फेल किए दोहराते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें आसानी से समझते हैं। तो पहला नियम है अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि रास्ते पर फोकस करना। देखिए, गोल वो चीज है जो आप पाना चाहते हैं, मतलब कि रिजल्ट, और सिस्टम वो प्रोसेस है जिसे आप उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए फॉलो करते हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? जीतने वालों और हारने वालों दोनों का गोल अक्सर एक ही होता है। जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट का गोल है कि परीक्षा पास करनी है। तो फिर फर्क कहाँ से आता है? फर्क आता है सिस्टम में। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते रहते, वो अपने प्रोसेस पर फोकस करते हैं कि मुझे बस रोज सुबह 2 घंटे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पॉइंट ये है कि जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हैं ना, तो रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। आप मंजिल के प्रेशर से आज़ाद हो जाते हैं और बस रोज के छोटे छोटे स्टेप्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि किसी भी अच्छी आदत को एकदम आसान बना दो, इतना आसान कि उसे ना करने का मन ही ना करे। इसका मतलब है रास्ते की रुकावटों को कम करना। देखिए, हम इंसान नेचुरली वही काम करते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगती है। तो क्यों ना हम अपनी अच्छी आदतों को ही सबसे आसान चॉइस बना दें, यानी अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को ऐसा बना दें कि सही काम करना आसान हो जाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए आपको सुबह उठकर रनिंग पर जाना है, तो रात को ही अपने दौड़ने वाले कपड़े और जूते निकालकर बेड के पास रख दीजिए। जब सुबह सबसे पहली चीज आपको वही दिखेगी, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस दिशा में सोचना शुरू कर देगा। बिल्कुल वैसे ही, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो घर में अनहेल्दी स्नैक्स रखना बंद कर दीजिए और फ्रिज में फल और सलाद पहले से काट कर रखिए। जब भूख लगेगी तो जो सामने दिखेगा और रेडी टू ईट होगा, आप वही खाएंगे। सिंपल। या फिर ज्यादा पानी पीना है, अपनी वर्क डेस्क पर, अपने बेड के पास, हर जगह पानी की बोतल भरकर रखिए। जब वो सामने रहेगी तो आप खुद ब खुद पानी पीते रहेंगे। छोटी छोटी प्रेपरेशंस, एफर्टलेस आदतें। अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट लेसन, जो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को टालने की आदत को खत्म कर सकता है। ये है 2 मिनट रूल। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। किसी भी बड़ी आदत को उसके सबसे छोटे 2 मिनट वाले वर्जन में तोड़ दो। अगर गोल है 5 किलोमीटर दौड़ना, तो आपका 2 मिनट का रूल होगा सिर्फ दौड़ने वाले कपड़े पहनना। पॉइंट ये नहीं है कि आप दौड़ें, पॉइंट ये है कि आप शुरू करें। एक बार आपने कपड़े पहन लिए तो जूते पहनना और बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। द मेन थिंग इज टू जस्ट शो अप। किताब पढ़नी है, रूल बनाओ, रोज बस 1 पेज पढ़ूंगा। जिम जाना है, रूल बनाओ, बस जिम के कपड़े पहनकर 5 मिनट स्ट्रेच करूंगा। देखिए, एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। असली मुश्किल तो पहले 2 मिनट में ही होती है। ओके, ये लेसन थोड़ा सा गहरा है, पर सच कहूं सबसे पावरफुल है। आदतें लंबे समय तक तभी टिकती हैं जब वो आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग आदतों के बारे में ऐसे सोचते हैं, मुझे रोज किताब पढ़नी है, मुझे वजन घटाना है। ये ना एक काम की तरह लगता है, एक बोझ की तरह। लेकिन इसके बजाय सोचिए, अगर आप ये कहें मैं एक रीडर हूं, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, यहां सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है, बल्कि ये सोच रहे हैं कि आप क्या हैं। जब आप ऐसा मानने लगते हैं तो आपके एक्शंस नेचुरली आपकी आइडेंटिटी के साथ अलाइन होने लगते हैं। आखिर एक रीडर क्या करता है? वो किताबें पढ़ता है। इसका मतलब पता है क्या है? आपका हर छोटा एक्शन एक वोट जैसा है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। जब आप जिम जाते हैं, आप एक फिट पर्सन बनने के लिए वोट कर रहे हैं। जब आप एक पेज पढ़ते हैं, आप एक रीडर बनने के लिए वोट कर रहे हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट्स मिलकर आपकी सेल्फ इमेज को बदल देते हैं और बदलाव अंदर से आता है, जबरदस्ती नहीं। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी नियम पर, जो इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ देता है। यह है छोटी आदतों का कंपाउंडिंग इफेक्ट। जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, सिर्फ 1%, एक दिन में शायद कोई फर्क ना दिखे, एक हफ्ते में भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद आप
37 गुना 37 टाइम्स बेहतर हो चुके होंगे। यही है कंपाउंडिंग की पावर। इसको ना आप बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की सिप की तरह समझो। शुरू में ग्रोथ बहुत धीमी लगती है, इतनी कि आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन सालों बाद रिजल्ट्स शॉकिंग होते हैं। आपकी आदतें भी ठीक वैसे ही हैं। रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करना या रोज 10 पेज पढ़ना शुरू में मामूली लग सकता है, पर 5-10 साल में ये आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये थे वो 5 नियम। अब इन सब पर मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ, थोड़ी सी उस पर बात करते हैं। मुझे सच में लगता है कि हम अक्सर आदतें बदलने को एक इवेंट की तरह देखते हैं। 1 जनवरी से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन सच तो ये है कि ये एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं। इसमें परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। छोटी शुरुआत करके, अपने सिस्टम पर फोकस करके और प्रोसेस को एंजॉय करके ही हम धीरे धीरे खुद का एक बेहतर वर्जन बन सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। ये सब सुनने के बाद आज आपकी वो पहली छोटी 2 मिनट की आदत क्या होगी? वो एक छोटा सा वोट क्या होगा जो आप आज खुद के लिए डालेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस याद रखिएगा, बड़े बदलाव हमेशा छोटी शुरुआत से ही होते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।